सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मार्केट में अभी जो पोजीशंस दिख रही है वो डाउनवर्ड की दिख रही है। एफआईज किसी न किसी रीजन से नीचे की ओर मार्केट को धकेल रहे हैं। तो ये कभी भी इस टाइप के जो इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसे आपको गिरावट देखने को मिलती है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जब भी हम ट्रेड लेते हैं ऐसा सोच कर नहीं चलना चाहिए कि मतलब जो हमने सोचा है ऐसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप 100% कभी भी सही नहीं हो सकते। 100% तो बहुत दूर की बात है, अगर आप 50% भी सही हो पाए तो भी वो बहुत बड़ी बात होती है, अचीवमेंट होती है ट्रेडिंग में। मैंने कल भी ट्रेड लिया, कल भी मार्केट में गिरावट हुई थी, फिर नीचे के लेवल पे वो ऊपर की ओर आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कल भी यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस ही बनाए हैं। ठीक है, तो मार्केट में यही चीज़ टिकती है, आपकी फोकस किसी एक चीज़ पे होनी चाहिए, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी पे, लेकिन वो भी प्रॉपर रिस्क के साथ। अब जो आप इस टाइप का देख रहे हो, इसके लिए मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं अब अपनी स्ट्रैटेजी, जो पुरानी स्ट्रैटेजी है उसी पे मैं फिर वापस आऊँगा। और उसके बाद से मैंने सेम चीज़ को कवर किया। सेम, अगर आप प्रीवियस वीडियोस में देखते हो तो सेम चीज़ इसी टाइप से ही मैंने स्टार्ट किया था अगस्त से। लेकिन बीच में सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से मैंने वहाँ पे अपना कैपिटल लूज़ किया। तो मैंने समझ लिया कि नहीं, मुझे फिर से वापस अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पे ही वापस आना पड़ेगा। उसके बाद फिर अब मैं वो गलती दोहराने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कभी भी ये सोच कर ना चलो कि बाज़ार हमेशा आपके हिसाब से चलेगा, कभी भी नहीं। और प्लस आपकी एक स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको कंसिस्टेंट आपकी इनकम आती रहे। यदि आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, अगर आप इसको अपना अर्निंग सोर्स बनाना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल एक बिजनेस की तरह आप इसको ट्रीट करना चाहते हो ना, कि रोज़ आप उससे कमा सकें, तो तभी पॉसिबल है जब आप एक फिक्स स्ट्रैटेजी में वर्क करें। उसके बाद भी उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी मेहनत लगती है, तब जाकर फिर आपका ये स्किल डेवलप होता है। तो यहाँ पे मैंने कल भी कहा था, परसों गिरावट के बाद, कि देखो बाज़ार में कभी भी इस तरह की गिरावट हो सकती है। कभी कभी मार्केट में गैप अप भी हो सकता है। गैप अप के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन गिरावट तो थोड़ी कभी भी हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा ये सोच कर चलना चाहिए कि हम उस गिरावट से या उस लॉस से कैसे बचें। और इसके लिए हमारा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट यही काम करता है। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें करियर बनाना चाहते हो तो आपको इसी तरह का अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। इसी स्किल में यदि अब मैं चाहूँ तो इसमें रोज़ के चाहे 2000 कमाऊँ, चाहे रोज़ के 20,000 कमाऊँ। ठीक है, बाइंग में तो लॉसेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहे हो कि मुझे इसमें अपना करियर ढूंढना है और मुझे एक बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करना है, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे रियलिटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। हाँ, यदि आप चाहते हो कि एक ही रात में करोड़पति बनना, तो देन आपके लिए फिर जैसा आप चाहते हो उस हिसाब से आप चलो। लेकिन मेरे इस चैनल में यदि मैं कोई प्रेडिक्शन देता भी हूँ तो आपको मैंने पहले ही कहा है कि आपको अपना लॉस हमेशा ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पे सोचो मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे प्रॉफिट करता जाऊँगा, मैं रिस्क को भी बढ़ाता जाऊँगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ाऊँगा कि मेरा जो भी कमाया हुआ है अब वो वापस चला जाए। मैं बाज़ार को फिर नहीं देने वाला। तो मैं बीच बीच में दूंगा, अभी भी दूंगा, इस तरह के रेड स्पॉट आपको नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मुझे सरेंडर करना होगा बाज़ार के सामने अपने आप को। मैं ही जीतूंगा ये कभी भी नहीं हो सकता, बाज़ार ही हमेशा जीतेगी, और उसी के हिसाब से ही आपको भी चलना है। अब इसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, ये एक तरह से आपका बिजनेस हो गया। अब इसको आप धीरे धीरे डेवलप करते चलो, मेहनत करते चलो, अपने आप आएंगे पैसे, क्यों नहीं आएंगे। तो आज करें, देख लो, आज जो मुझे लग रहा है कि बाज़ार में जो अभी सिचुएशन बन रही है, हम 25,600 तक भी जा सकते हैं और 26,050,
ऊपर का ये रेंज है। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, मैं अब रेंज में बात करूँगा, क्योंकि मैं इसी स्ट्रैटेजी पे वर्क करता हूँ। मैं रेंज सेलेक्ट करके फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं काम करता हूँ। लेकिन वहाँ पे भी मुझे ये देखना पड़ता है कि किस जगह पे मुझे एंट्री लेनी है। एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री और एग्जिट लेने यदि आप सीख जाओगे तो फिर आप भी टिक जाओगे। तो चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे वीडियोस पे। और जितने भी लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आप नीचे यस लिख दो, ताकि मैं उनको पर्सनली कांटेक्ट कर सकूं। ठीक है, मेरा मेल आईडी भी मैंने मेंशन किया हुआ है आई थिंक। अगर नहीं है तो मैं कर दूंगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, या मेरे चैनल के जो मेन डिस्क्रिप्शन होते हैं वहाँ पे आप अपनी इच्छा जाहिर करो, तो आप वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, आप मुझसे जुड़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है महीने का फर्स्ट मंथ का, ताकि आपको पहले अपनी अर्निंग तो दिखे, ताकि आपको यकीन हो कि हाँ जिस स्ट्रैटेजी से मैं पैसे बना रहा हूँ उस स्ट्रैटेजी से आप भी बना सकते हो। मैं कोई टिप्स नहीं देता, सिर्फ बाज़ार का एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर भी नहीं हूँ और मैं कभी इस तरह काम नहीं करता। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बाज़ार की एक ओवरऑल चीज़ें बताता हूँ कि बाज़ार में कहाँ तक का क्या क्या रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये वगैरह वगैरह मैं आपको बताता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट, माइंड सेट, ये सारी चीज़ों पे मैं आपको ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आपका भी PNL कुछ इस तरह से बनना शुरू हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो फिर आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हो, बाज़ार के रिलेटिव देख सकते हो कि बाज़ार में कौन लोग टिके रह सकते हैं। और अगर आप जॉब छोड़ के यहाँ पे आना चाहते हो तो भी आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद ही जॉब छोड़ा है और उसके बाद मैंने इसको अपना करियर चुना है। ठीक है, इसमें कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ बीच बीच में देखते रहोगे। आपको कैसे आगे बढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे रिवील करता चला जाऊँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शाम को देखते हैं या फिर कल सुबह फिर से हाजिर होते हैं नए एनालिसिस के साथ, और देखते हैं फिर आगे हम कहाँ तक इस तरह के एनालिसिस वीडियोस बनाते हैं। कल बाज़ार में क्या होगा वो सारी चीज़ें आज शाम को या फिर कल मॉर्निंग में डिस्कस करना चाहेंगे। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।